अतीक अहमद से मेरा पहला सामना एक सर्किट हाउस में मेरा कुछ काम था। मुझे लग रहा कि बस पकड़ लूँ इसको और कैसे पकड़ के इसका क्या कर दूँ। हम लोग की जो लड़ाई थी वो हाथी और चींटी की लड़ाई थी, मगर फिर ये भी है ना कि चींटी फिर कैसी होती है। अतीक अहमद से मेरा पहला सामना एक सर्किट हाउस में मेरा कुछ काम था, तो मैं भी गई थी और अतीक अहमद भी अपने काम से गए होंगे। तो तब मैंने देखा था और फिर उस टाइम तो फिर जानते हैं जो एक क्योंकि मेरी नई नई शादी और फिर हस्बैंड का मर्डर होना, उसके बाद फिर डेड बॉडी ना मिलना, तो फिर जब मुझे सर्किट हाउस में जब मुझे आमना सामना मेरा हुआ तो मान के चले जैसे एक भाई, क्योंकि मेरा नुकसान आपने किया है, मेरे हस्बैंड का आपने मर्डर किया है, तो भाई मैं नहीं, अमूमन कोई भी महिला होगी तो अपने उस दुश्मन को नहीं वो कर पाएगी। तो एक जो महिला होती है ना, तो एक जो मेरे अंदर जैसे एक दुश्मनी वाली चीज़ थी, वो मेरे अंदर शरीर में एकदम अजीब सी हो गया कि मुझे लग रहा कि बस पकड़ लूँ इसको और कैसे पकड़ के इसका क्या कर दूँ। ऐसा था जब मैंने फर्स्ट बार देखा था। हम लोग की जो लड़ाई थी वो हाथी और चींटी की लड़ाई थी, ऐसी लड़ाई थी। मगर फिर ये भी है ना कि चींटी फिर कैसी होती है। हाथी और चींटी की कहानी भी आप अच्छी तरह से जानती होंगी कि चींटी देखने में छोटी होती है, मगर जब वो नुकसान करने पे आती है तो फिर कहाँ से नुकसान करती है ये भी कोई सभी जानते हैं। एक मानवीय अधिकार से जो इंसान का जो अधिकार होता है उस हिसाब से तो मैं कहूँगी कि नहीं अच्छा है, मगर उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए आप प्रयागराज की जनता से पूछेगा कि उनका क्या था। घटना तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सन 2005 लौट आया हो, मतलब ऐसे पलट दीजिए। अतीक अहमद की मैं एक बात कह सकती हूँ कि जो उनकी सोच रही होगी और उस सोच को रखते हुए राजू पाल जी चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद जैसे मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी गई और कि अब इसके बाद राजू पाल के बाद कोई लड़ने वाला हमसे नहीं है। इसका मतलब कोई कोई एफआईआर मुकदमा, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके घर के लोग हम पे नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ मुझे याद है कि जो ये सोच गलत थी कि राजू पाल जी के पीछे कोई नहीं है ना,